बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने CIE AS मैथमेटिक्स पेपर 1 का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। आज हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है फंक्शन, और जिस बुक से हम कर रहे हैं वो है न्यू एडिशनल मैथमेटिक्स। उसका चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 है। बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 फ्रॉम बुक से होगा। बुक के ऊपर ही फिगर्स बनी हुई हैं, आपने उन्हीं को सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 9.1 में आप देखें, आपको बेटा ये फंक्शंस बने हुए नज़र आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखें कि क्वेश्चन नंबर 1 में है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज़ नॉट अ फंक्शन, स्टेट योर आंसर। बेटा ये हमें पता है कि ये वाला जो फर्स्ट सेट होता है इसको हम कहते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन, और ये जो सेकंड सेट होता है इसको हम कहते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन या इमेज सेट, या इसको कोडोमेन भी कहते हैं। अब बेटा 2 जो है डोमेन ऑफ द फंक्शन में जो 2 है इसका एक स्पेशल इमेज है, यूनिक इमेज है 1, 5 का यूनिक इमेज है 2, 8 का यूनिक इमेज है 9, सो इट इज़ अ फंक्शन। अब आप बी पार्ट में देखें, 2 is in the domain set, element of the domain set. It has 2 image, 3 and 1, -3 and 1. तो बेटा आप ये देखें कि जब भी डोमेन सेट के एलिमेंट्स के 2 इमेज होंगे, किसी एक एलिमेंट के 2 इमेज होंगे तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो इट्स मीन इट्स अ रिलेशन बट इट इज़ नॉट अ फंक्शन, बिकॉज द एलिमेंट ऑफ द डोमेन सेट 2 has a 2 image -3 and -1. सी पार्ट पर आ जाए, 1 का बेटा 3 इमेज है, एलिमेंट 2 का 4 इमेज है, और एलिमेंट 3 का जो है वो 3 इमेज है। तो बेटा फर्स्ट सेट डोमेन सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के यूनिक इमेज हैं, यानी 2 एलिमेंट का एक इमेज तो हो सकता है लेकिन एक एलिमेंट के 2 इमेज नहीं हो सकते। इट्स मीन कि इट्स अ फंक्शन। उसके बाद पार्ट सी देखें, इसमें हमने देखना होता है कि डोमेन सेट का कोई एलिमेंट फ्री ना हो जिसका इमेज गिवन ना दिया हो। रेंज सेट में हो सकता है, बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं जो किसी के इमेज नहीं हो सकते, लेकिन डोमेन सेट में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका इमेज ना हो। इधर डोमेन सेट के तमाम एलिमेंट्स का इमेज है तो इट्स मीन कि इट्स अ फंक्शन। डोमेन एलिमेंट, every element in the domain set has a unique image, so it is a function. अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 पर उन्होंने आपको ग्राफ दिए हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। बेटा ये हमेशा फंक्शन होता है क्योंकि एवरी एक्स वैल्यू इज कॉल्ड द डोमेन सेट ऑफ द फंक्शन एंड वाई वैल्यूज आर कॉल्ड द रेंज सेट ऑफ द फंक्शन। एक्स एक्सिस पर मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ, एक्स एक्सिस पर जो वैल्यूज़ होती हैं दीज आर कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, और वाई एक्सिस पर जो वैल्यूज़ होती हैं दीज आर कॉल्ड द रेंज ऑफ द फंक्शन। इसी तरह बेटा आप पार्ट बी में देखें, इट्स मीन कि इट इज़ अ फंक्शन। अब आप पार्ट बी में देखें, आपको कर्व में ग्राफ दिया हुआ है। कर्व में ग्राफ दिया हुआ है, अगर आप इस लाइन को इसके साथ मीट कर दें, ये लाइन स्केल अगर आप रखें तो आप ये देखें कि 3 या -3 देख लें, -3 इज़ द इमेज ऑफ 1 and 3, -3 इज़ द इमेज ऑफ 1 and 3। तो डोमेन के 2 एलिमेंट्स का एक इमेज तो हो सकता है, ठीक है। इट्स मीन कि इट इज़ अ फंक्शन। अब बेटा इससे आपने एक और भी कंसेप्ट क्लियर कर ले कि व्हेन अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, when a line cut the graph at 2 points और line is parallel to x axis, it's mean कि वो फंक्शन है। लेकिन अब बेटा इसी चीज़ को आप थर्ड ग्राफ को देखें तो थर्ड ग्राफ में ये आपके पास ये है, नंबर 1 पर ये 2 पार्ट्स पे कट करता है, यानी y की 2 रीडिंग्स हैं। 1 इज़ द डोमेन सेट, एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट, और इसके 2 इमेज हैं। एक इमेज बेटा ये देखें, ये है -1 और दूसरा इमेज है 2, यानी इसके 2 इमेज हैं -1 और 2, तो इट्स मीन इट इज़ नॉट अ फंक्शन। तो इससे आपका ये भी कंसेप्ट क्लियर हुआ कि जब किसी भी ग्राफ को लाइन जो है कट करे
2 पॉइंट्स पर और वो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो तो इट्स मीन कि वो ग्राफ फंक्शन नहीं होगा। क्यों? कि उस पे x का एलिमेंट यानी 1 हैज़ 2 वैल्यूज़, तो इट्स मीन कि इट इज़ नॉट अ फंक्शन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, अ फंक्शन f इज़ डिफाइंड बाय, ये फंक्शन को डिफाइन किया गया और हम इसको f ऑफ x की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर द डोमेन सेट है -1, 3 एंड 5। फाइंड द इमेज सेट ऑफ द f। ठीक है, और सेकेंड पार्ट में ये कहता है कि इफ़ f इज़ डिफाइंड बाय, f को डिफाइन किया गया है a ओवर x माइनस a, x इज़ नॉट इक्वल टू a। x इज़ नॉट इक्वल टू a का मतलब होता है कि अगर यहाँ हम a पुट कर देंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा और ये फंक्शन जो है वो फंक्शन नहीं रहेगा, इन्फिनाइट वैल्यू आ जाएगी। जब भी किसी फंक्शन की इन्फिनाइट वैल्यू आ जाए तो वो फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन नहीं रहता। गिवन दैट f2 इज़ इक्वल टू 3, f2 मीन कि x की वैल्यू 2 पुट करें तो हमारे पास आंसर जो है पूरे को सॉल्व करने के बाद 3 आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड f ऑफ 3। अब बेटा क्वेश्चन 3 में मैंने आपको रीड करके बता दिया है, इसको अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। पार्ट ए में जो वो हमें कहता है कि f ऑफ x इज़ इक्वल टू 4x प्लस 2, 4x प्लस 2। ये बेटा इस तरह जब फंक्शन लिखा होता है f डबल डॉट x 4x प्लस 2, इट्स मीन कि f ऑफ x इज़ इक्वल टू, और इसको बेटा f ऑफ x पढ़ते हैं, 4x प्लस 2। और डोमेन सेट उसने हमें दे दिया है d -1, 3 एंड 5। अब बेटा एवरी डोमेन एलिमेंट इज़ अ x की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे, वी गेट द रेंज सेट, एलिमेंट ऑफ द रेंज सेट। -4 प्लस 2 इज इक्वल टू -2, f ऑफ -1 -2 आंसर आया। अब बेटा इसी तरह f ऑफ 3 पे क्या आंसर आएगा, 3 4s are 12, 12 प्लस 2 4, 3 12 प्लस 2 14, f ऑफ 3 हमारे पास आ गया 14। इसी तरह बेटा f ऑफ 5 आप देखें, 4 इंटू 5 प्लस 2, तो f ऑफ 5 इज़ इक्वल टू 22। तो रेंज सेट हमारे पास क्या हो गया, r इज़ इक्वल टू -2, 14 एंड 22। ये बेटा हमारे पास रेंज सेट हो गया ए पार्ट का आंसर। स्टूडेंट बी पार्ट देखें, f ऑफ x इज़ इक्वल टू a ओवर x माइनस a, और गिवन हमें उसने क्या दिया है f ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 3। तो अब हम x की जगह पर क्या पुट करेंगे, 2, a ओवर 2 माइनस a, और f ऑफ 2 किसके इक्वल है, 3 के, a ओवर 2 माइनस a। इसको सिंप्लीफाई कर लें बेटा, 2 माइनस a इज इक्वल टू a, 6 माइनस a इज इक्वल टू 3/2। अब बेटा कहता है कि 3/2 हमने a की वैल्यू निकाल ली, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। उसके बाद कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 3। ये a की वैल्यू हमारे पास आ गई। अच्छा बेटा नेक्स्ट स्टेप में वो हमें कहता है f ऑफ 3 की वैल्यू फाइंड करें। अब a हमने फाइंड कर लिया, a इज इक्वल टू 3/2। चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 AS मैथ। तो a की जगह पर बेटा फंक्शन हमें दिया हुआ है x माइनस a, तो a की जगह पर हमने क्या वैल्यू पुट की, 3/2 और x3 माइनस 3/2। अब बेटा इसको सॉल्व कर लिया, f ऑफ 3/2, और बेटा ये अब आपको मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए, 3 2 = 6। इसको जब हम रफ वर्क में सॉल्व करेंगे, 6 माइनस 3 ओवर 2, तो 3/2, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3, तो 2 2 से कट गया तो 1। f ऑफ 3
इज़ इक्वल टू 1। बेटा आपने स्टेप्स को शॉर्ट करना है क्योंकि आपके पास स्पेस गिवन होती है, उस स्पेस के अंदर आपने सॉल्व भी करना होता है। ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट ए और बी सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखें बेटा। अ फंक्शन g इज डिफाइंड बाय g ऑफ x 3 + 6 over x - 1 x इज नॉट इक्वल टू 1। फाइंड द इमेज ऑफ -2, 1/2 एंड 5/4। यानी इमेज का मतलब ये वाले एलिमेंट्स क्या है, डोमेन सेट के एलिमेंट हैं। x की वैल्यूज़ हैं, हम x की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, हमारे पास g ऑफ x फंक्शन की वैल्यूज़ आती जाएंगी। बी पार्ट में आप देखें बेटा, जो इम्पोर्टेंट बात है, गिवन दैट द इमेज ऑफ a इज़ 2a, यानी x हमारे पास क्या है, a है, और उसका आंसर क्या आएगा, 2a। इस क्वेश्चन में वो हमें कहना चाह रहा है इमेज ऑफ a इज़ इक्वल टू 2a, कि अगर हम x की जगह पर a पुट करें तो हमारे पास f ऑफ a किसके इक्वल आएगा, 2a के इक्वल आएगा। ये बेटा इम्पॉर्टेंट बात है, इसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं। फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ a। इसके बाद वो कहता है कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ a फाइंड करें। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट में आप देखें कि क्या है। फंक्शन हमें दिया हुआ है g ऑफ x। g ऑफ x इज़ इक्वल टू 3 + 6 over x - 1। ये बेटा हमें g ऑफ x दिया हुआ है। इमेज हमारे पास कितने हैं, डोमेन सेट के एलिमेंट्स क्या है, -2, 1/2, 5/4। इनके ऊपर हमने ये g ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है। एट g ऑफ -2, g ऑफ -2 बेटा आप सॉल्व करेंगे तो 3 + 6 over -2 - 1, तो 3 - 6 over 3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -6 over 3, तो 3 - 2 इज़ इक्वल टू 1। 3 - 2 इज़ इक्वल टू 1। तो बेटा ये 2 पर हमारा इमेज ये आ गया। इसी तरह आपने 1/2 पर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट में g ऑफ x इज इक्वल टू 3 + 6 over x - 1। अब कहा उसने क्या है, गिवन उसने किस वर्डिंग में, गिवन का मतलब क्या है कि g ऑफ a इज इक्वल टू 2a। तो फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ a। तो हम इसमें पहले g ऑफ a पुट करेंगे, 3 + 6 over a - 1, और अब g ऑफ a की जगह 2a पुट कर देंगे। 2a इज़ इक्वल टू 3a - 1 + 6, ये हमने एलसीएम लेकर सॉल्व कर लिया। 2a - 1 इज़ इक्वल टू 3a - 3 + 6, 2a² - 2a - 3a, और ये 6 - 3 इज़ इक्वल टू 0। 2a² - 5a - 3 इज़ इक्वल टू 0। अब 3 × 2 = 6 चाहिए बेटा हमें, तो ये क्या हो जाएगा, 2a² - 3a - 2a नहीं बेटा माइनस नहीं आएगा, ये आएगा 6a + a - 3 इज़ इक्वल टू 0। फैक्टर्स कौन से बनेंगे, 6 और 1 के, 2 और 3 के नहीं, क्योंकि हमें यहाँ नेगेटिव साइन है, ये तो ऑपोजिट साइन लगेगा। 2a कॉमन आ गया। ये बेटा जो मैंने आपको बताया है उसका मतलब ये है कि हमने बिग फैक्टर के साथ ये वाला साइन लगाना होता है, और उसके बाद इस साइन को देखते हैं ये नेगेटिव है तो इसके ऑपोजिट लगा देते हैं, तो ये 5a बन जाएगा। सॉल्व करेंगे तो a - 3 + 1, a - 3 इज़ इक्वल टू 0, 2a + 1, a - 3 इज़ इक्वल टू 0। अब बेटा 2a - 3 इज़ इक्वल टू 0, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ a - 1/2 एंड a इज़ इक्वल टू 3।
ये बेटा हमारे आंसर हो गए।